जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सेकंड बोर्ड परीक्षा 2025 का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 23 जून को होने वाला है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें तो 100% गारंटी है कि आपके 70 आउट ऑफ 70 आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों को असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताया जाएगा। तो बच्चों को वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो बच्चों से क्वेश्चन है वो अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया हमारे सामने प्रश्न 1 है। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? इसका आंसर करना बच्चों में ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, जेनर डायोड। प्रश्न 2 है, ओमी प्रतिरोध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, तांबे का तार। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा प्रश्न है, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर सेकंड, कुंडली में प्रवाहित धारा पर। प्रश्न पांचवा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सेकंड, अन्योन्य प्रेरण। लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर फर्स्ट, त्वरित आवेश से। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे बच्चों आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम से भी क्वेश्चन पेपर है, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी अपना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा किरणों की होती है। तो पहले का आंसर हो जाएगा गामा किरणें। दूसरा क्वेश्चन है, धारावाही परिनालिका वृत्ताकार लूप की भांति व्यवहार करती है। तीसरा प्रश्न है, मीटर सेतु व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। चौथा क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला अपसारी यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पांचवा प्रश्न है, नंद गेट का बूलियन व्यंजक y = a.v का वार है। छठवां प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सातवां प्रश्न बच्चों, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी अपना कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए प्रश्न 3 में, देखिए खंड आ और खंड बा के साथ मिलाकर सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड खंड बा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। इसका आंसर हो जाएगा -VO/UO × 1 + D/Fe। सेकंड प्रश्न है, ब्रूस्टर का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रकाश का ध्रुवण। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे तीसरा, अवरक्त किरणें। तो इसका आंसर करना है विलियम हर्शेल। अगला है चौथा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। पांचवा हो जाएगा बच्चों डायनेमो। तो इसका आंसर करना है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे छठवां है, अमीटर, धारा नापने का यंत्र है। सातवां है विद्युत समर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा VI। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम होती है, अर्थात P = 1/f होती है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? इसका आंसर करना है नॉट गेट को। तीसरा क्वेश्चन है, लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। चौथा क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम आवृत्ति के विकिरण से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होने देते। पांचवा प्रश्न है, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका आंसर करना में ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर और दूसरा हो जाएगा नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर। अगला प्रश्न छठवां है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति पर विभव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विभव घट जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों सातवां है, विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इसका आंसर हो जाएगा समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी के आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 है हमारे सामने। ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर लिखें। सबसे पहले हमें हेडिंग डाल देना है उत्तर क्रमांक 5, ओम के नियम की सीमाएं। पहला हेडिंग डालना है ओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं। ओमी चालकों के प्रतिरोध को ही ओमी प्रतिरोध कहते हैं। दूसरा लिखना में अनओमी प्रतिरोध। जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनओमी चालक कहते हैं। अनओमी चालकों के प्रतिरोध को ही अनओमी प्रतिरोध कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी अपना कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए छठवां है, लॉरेंज बल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखना बच्चों हमें सबसे पहले हेडिंग डाल देना लॉरेंज बल। जब कोई बिंदु आवेश की हो ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हों, गति करता है, तो दोनों क्षेत्रों द्वारा आवेश पर आरोपित बल को लॉरेंज बल कहा जाता है। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर छठवें का आंसर। अगला क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण 30 डिग्री है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लिखना बच्चों सबसे पहले दिया है एक पारदर्शक माध्यम का ध्रुवण कोण IB = 30 डिग्री, सूत्र म्यू = 10 IB, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 30 डिग्री। 10 30 की वैल्यू होती है 1/10√3, अतः अपवर्तन कोण का मान 1/√3 होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों हमें 8वें का आंसर लिखना है। फैराडे का द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। सूत्र के रूप में लिखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन = -d∅v/dt। तो हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। यहाँ पे एकदम सिंपल है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी चालक के संपृष्ठ के समांतर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो ये लीजिए बच्चों 9वें का आंसर। आप लोग सबसे पहले चित्र बना लीजिएगा S1 S2 S3 एंड इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा विद्युत क्षेत्र के किसी समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 10 है, खतरे का संकेत या सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो ये लीजिए बच्चों इसका आंसर लिखना हमें सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिससे रैले के नियमानुसार वायुमंडल के अणुओं द्वारा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, अतः लाल रंग के सिग्नल को दूर से देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 10वें का आंसर। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बच्चों आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा, द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे लिखे सबसे पहले द्रव्य तरंगों के कोई दो गुण निम्न है। पहला हो जाएगा द्रव्य तरंगें प्रतिशील गति से संबंध होती हैं, दूसरा हो जाएगा द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए 12 है, 12 का अथवा को करना है, N प्रकार के अर्धचालक और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग डालना है N प्रकार अर्धचालक, दूसरे साइड P प्रकार अर्धचालक। पहला हो जाएगा इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 12 नंबर का भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न 13 है, 13 का बच्चों आपको अथवा कर लेना है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हमें आंतरिक प्रतिरोध बना देना है, इसके बाद विद्युत वाहक बल और इसके साथ बाह्य प्रतिरोध को जोड़ देना है। माना लिखेंगे, माना किसी सेल का विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध r है, इसे बाह्य प्रतिरोध r के साथ जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस r आ जाएगा। ओम का नियम लगाना है, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, I बराबर एप्सिलॉन बटे r प्लस r, I = V/r से दोनों को कंपेयर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन बटे r प्लस r = V/r। यहाँ पे बच्चों रीअरेंज कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू निकल के आएगी एप्सिलॉन बटे V × r - r, दोनों जगह r है, r ले लेना कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों एप्सिलॉन बटे V - 1। अतः किसी सेल के विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में यही आवेश संबंध है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कराना एकदम सिंपल सा छोटा सा है, विद्युत परिपथ की सहायता से विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। तो लीजिए बच्चों सबसे पहले विभव मापी की परिभाषा, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समानता दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने या परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। विभव मापी का सिद्धांत आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में निकल क्या V बराबर KL या V प्रोपोर्शनल L। अतः यदि एक समान परिच्छेद वाले तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए तो उस तार के किसी भाग में विभव का मान पतन उस भाग की लंबाई के अनुपाती होता है, यही विभव मापी का सिद्धांत है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर है, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। तो लीजिए बच्चों 15 का आंसर लिखेंगे, एक साइड सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरी साइड खगोलीय दूरदर्शी। पहला पॉइंट लिखना है, इसमें एक उत्तल लेंस होता है, इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है, इसमें अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। तीसरा पॉइंट लिखना बच्चों, इसमें आँख को लेंस के बहुत पास रखना चाहिए, इसमें आँख को नेत्रिका के पास रखना चाहिए। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सबसे पहले NP बराबर 8000, VP बराबर 4000, NS हमें फाइंड करना, VS = 440 दिया है, सूत्र NP बटे NS = VP बटे VS। वैल्यू रख देंगे बच्चों, यहाँ पे वैल्यू को हमको काट देना, तो आंसर आ जाएगा NS बराबर 320 फेरे। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे 17 नंबर हमारे सामने
है पीएन संधि डायोड क्या है, डायोड का अग्र अभिनत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है, समझाइए। अगला प्रश्न 18 है संधारित्र किसे कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर है एसी जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। आप लोग बच्चों इसका अथवा कर सकते हैं, अथवा कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। एलसीआर परिपथ का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है विद्युत परिपथ, दूसरा है फेजर आरेख, तीसरा दिया गया परिणामी वोल्टेज, चौथा दिया गया प्रतिबाधा और पांचवा पॉइंट बच्चों हमें करना है कलांतर। तो बच्चों यहाँ पे अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको शेयर कर देना है।